नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। हम देख रहे थे राजस्थान की कृषि। सभी से रिक्वेस्ट है शेयर और कमेंट कर देना। तो हम देख रहे थे राजस्थान की कृषि, जिसके अंदर हमने देख लिए थे पहले दो पार्ट और फसलें स्टार्ट कर ली थी खरीफ की फसलें। आज इसमें हमने खरीफ की फसलों में बाजरा देख ली थी। राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा, भारत का 35-40% बाजरा, और इसका देख लिया था। आज हम देखते हैं नंबर 2 पे मक्का। नंबर 2 पे फसल देखते हैं मक्का। खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक खाई जाने वाली फसल है वो है गेहूं। यानी भारत में हम सबसे अधिक खाते हैं गेहूं। इसके बाद में नंबर आता है बाजरे का, और तीसरे नंबर पे नंबर आता है मक्के का। यानी नंबर 3 पे खाद्यान्न फसलों में स्थान आता है मक्के का। खरीफ की फसल है मक्का, और मक्के को बोला जाता है अनाजों की रानी। यानी इसका उपनाम क्या है? अनाजों की रानी। अनाजों की रानी मक्के को बोला जाता है अनाजों की रानी। जैसे चोरों का राजा रूप की रानी, वैसे ही अनाजों की रानी है मक्का। जैसे रोड का राजा हो गया ट्रक, वैसे ही क्या हो गई मक्का, क्या हो गई अनाजों की रानी। तो मक्के को बोला जाता है अनाजों की रानी। और ये जो पौधा है मक्के का पौधा, ये एक भारतीय पौधा नहीं, विदेशी पौधा है। मक्के का पौधा विदेशी पौधा है। तो कौन से देश का है, कौन से देश का ये देखते हैं। तो ये है एक अमेरिकन पौधा। अमेरिकन पौधा यानी मक्का एक अमेरिकन पौधा है। अगर चाइना का होता आज ही खाना बंद कर देते, रिजेक्ट कर देते, तो अमेरिका का है तो इसे काम में ले रहे, चलो चलने दो। तो मक्का अनाजों की रानी कहा जाता है। ये क्या है? अमेरिकन पौधा है, जो कि भारतीय पौधा। मक्के को एक बीमारी है, जैसे कई आदमी हुआ बीमारी के आधी रात में चलनगी, आधी रात में उठ के चलनगी बीमारी हुआ भाई, बीमारी से मक्कन है। ए भाई साहब ने बीमारी है, ये सर्वाधिक काल है रात में, यानी 80% रात्रि काल में बढ़ता है। 80% रात्रि काल में बढ़ता है। तो मक्का आईने बीमारी है, आधी रात में चलनेगी। 80% मक्का रात्रि काल में बढ़ता है। अब देखा मक्का की, जैसे अब बाजरी ने काट दिया, अब बाजरी ने काटे बाद मैं चारण बोला हाँ कड़बी भी, अगर आप मक्के में काट लियो तो हरी पत्ती का चारण बोलांगा साइलेज। यानी मक्का हरी पत्ती चारे को बोला जाता है साइलेज। हरी पत्ती चारे को बोला जाता है साइलेज। बढ़िया तैयार कर ली और रट ली बढ़िया तैयार। उसकी एक दो फसल हुआ है, लास्ट में 30-35 हो गई, तो बढ़िया तैयार रट ली। मक्के की हरी पत्ती चारे को बोला जाता है साइलेज। अब बात करा मक्का अनुसंधान केंद्र। मक्का अनुसंधान केंद्र ये है बोखरगांव बांसवाड़ा। मक्का अनुसंधान केंद्र मक्का अनुसंधान केंद्र स्थित है बोखरगांव बांसवाड़ा। बोखरगांव का स्थित है बांसवाड़ा के अंदर। और यानी बोखरगांव बांसवाड़ा यानी बोखर अनुसंधान केंद्र। बोखर अनुसंधान केंद्र एक मक्के की नई किस्म निकाली है, जगह वो नाम है W126। यह किस्म याद कर लियो, मक्के की नई किस्म निर्माण की है, बनाई है बढ़िया सी नई किस्म मक्के की। W126 किसने बनाई? बोखर अनुसंधान केंद्र द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसे प्रतिपादित किया गया। W126 बोखर अनुसंधान केंद्र स्थित का है बांसवाड़ा के अंदर। और किसका ये अनुसंधान केंद्र है? मक्के का अनुसंधान केंद्र
बांसवाड़ा के अंदर W126 इसने नई किस्म बनाई है। ये क्या है? मक्के की किस्म है, ये एक नई किस्म है। अब देखते हैं मक्के को पकने में लगते हैं 110 दिन। मक्के को पकने में कितने दिन लगते हैं? 110 दिन। पकने में लगभग 110 दिन लगते हैं। मक्के को पकने में 110 दिन लगते हैं। अब बात करें कि बहुत पहले लगभग 2011-12 या 10 में क्वेश्चन आया था कि आदिवासियों में सर्वाधिक होने वाला रोग कौन सा है? आदिवासियों में सर्वाधिक होने वाला रोग कौन सा है? ऐसा एक क्वेश्चन आया था और उस समय शायद इसका क्वेश्चन का किसी को नहीं पता था। उस समय इस क्वेश्चन का आंसर किसी को नहीं पता था कि आदिवासियों में होने वाला सर्वाधिक होने वाला रोग कौन सा है। और उसका आंसर यहां से था, क्या है कि जैसे शाम के टाइम खटाई नहीं खानी चाहिए, शाम के टाइम खटाई नहीं खानी चाहिए, ऐसे उससे रोग हो जाता है। वैसे ज्यादा मक्का खाने से भी एक रोग हो जाता है जिसका नाम है पेलाग्रा या रतौंधी। रोग होता है इससे पेलाग्रा या रतौंधी। रतौंधी होता है जो अंधेरे में सामने होते ही रात होते ही दिखाई नहीं देता, लोपालोप सा मैंने बोला है रतौंधी। तो यो मक्को ज्यादा अगर आप मक्को यूज में ले आऊंगा, मक्को खाओगे तो आपने पेलाग्रा या रतौंधी रोग होने की संभावना। अब दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी जनजाति है और बेटा वही ज्यादा मक्को है तो भाई मक्को ही खाओगा, तो बांग अंदर ये ज्यादातर रोग पाई है पेलाग्रा या रतौंधी। तो वे क्वेश्चन को आंसर 8वां बढ़िया क्वेश्चन हो कि दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक आदिवासियों में पाए जाने वाला सर्वाधिक रोग है वो है पेलाग्रा या रतौंधी। तो ये मक्को रिलेटेड है, तो ध्यान कर दियो। अब देखो रतौंधी हुआ है रात में दिखाई कौन दिया है, यानी एकदम लोपालोप एकदम साफ हो जाए रात में की कौन दिखा है, वही है रतौंधी। अब बात कराएंगे आप कुछ किस्म की मक्का। अगर बात करें राजस्थान में मक्का, तो राजस्थान में मक्का है, राजस्थान में मक्का देश का 12%, देश का 12% मक्का ओनली फॉर राजस्थान में होता है। अब इसकी कुछ किस्मों की बात करें तो जैसे इसकी किस्म है माही कंचन, धवन, माई कंचन, माई धवन, सविता, माई कंचन हो गई, माई धवन, सविता। और इसकी किस्म है किरण विद्या, किरण विद्या। और कौन सी लगी इसकी? ये माई कंचन धवन, माई कंचन है इसकी प्रसिद्ध किस्म है, इसकी ध्यान कर लेना। नवजोत है इसकी, और एक है गंगा 2, नवजोत, नवजोत और गंगा 2, एक गंगा 11 भी है इसकी। तो ये इसकी कुछ किस्में हैं, माही, माई कंचन, धवन, सविता, किरण विद्या, नवजोत, गंगा, गंगा 2, गंगा 11, इसकी कुछ किस्में, इसको अच्छे से ध्यान कर लेना। इसमें से जो ये किस्म है माई कंचन, ये इसकी फेमस किस्म है और ये होती है बांसवाड़ा में, यानी ये प्रसिद्ध किस्म है इसकी, और ये सर्वाधिक होती है बांसवाड़ा में। सर्वाधिक कहां होती है? बांसवाड़ा में। बात करें मक्के की भारत के अंदर, तो भारत में सर्वाधिक मक्का महाराष्ट्र में, भारत में सर्वाधिक मक्का होता है महाराष्ट्र में। भारत में सर्वाधिक मक्का महाराष्ट्र में। और 2019 के अगर आंकड़े देखें राजस्थान में, तो यहां पर हुआ था चित्तौड़गढ़, फिर उसके बाद नंबर आता है उदयपुर का, और उसके बाद नंबर आता है भीलवाड़ा का। तो ये अपना मक्का, दोबारा देखो, मक्के को अनाजों की रानी कहा जाता है, अमेरिकन पौधा है, 80% रात्रि काल में बढ़ता है, कटे हुए हरे चारे को इसके साइलेज कहा जाता है। इसका अनुसंधान केंद्र मोखरगांव बांसवाड़ा के अंदर है। इसने किस्म बनाई है W126, पकने में 110 दिन लेता है। इसके बाद में देखें तो इसकी कुछ किस्में हैं, जैसे माही कंचन, माही धवन, गंगा, नवजोत, किरण, और ये इसकी विजया, ये इसकी कुछ है किरण
किसमें है। इसके बाद में देखें तो मक्का 110 दिन लेता है, इससे एक रोग हो जाता है ज्यादा मक्का खाने से, पेलाग्रा या रतौंधी रोग। और देश का 12% मक्का ओनली फॉर राजस्थान में उत्पन्न होता है, राजस्थान से उत्पादित किया जाता है। और बात जैसे दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक होता है मक्का, बांसवाड़ा वगैरह में हो गया। और इसके बाद में देखें तो भारत में सर्वाधिक मक्का कहां पे होता है, महाराष्ट्र में और राजस्थान में। अगर 2019 की बात करें तो चित्तौड़गढ़, फिर उदयपुर और फिर नंबर आता है भीलवाड़ा का 2019 में मक्का उत्पादन में। यानी वैसे देखें तो दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक मक्का होता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद में देखते हैं अगले नंबर 3 पे। नंबर 3 पे महत्वपूर्ण फसल है, इंपॉर्टेंट फसल है, वो देखते हैं। सारे सारे देख लू कर थम दिख रही होगी, दिख रही होगी। नंबर 3 पे आ गया गन्ना यानी लठ। और लठ को काम अपनो ही है, लठ लेनो का बन अपनो ही है। यानी गन्ना एक भारतीय पौधा है। गन्ना क्या है, भारतीय पौधा। जैसे मक्का अमेरिकन पौधा है, वैसे ही गन्ना क्या है कि भारतीय पौधा है। अब देखो गन्ने के लिए ज्यादा बारिश चाहिए, मक्का बाजरी के लिए कोई कौन सी है, लेकिन गन्ने के लिए ज्यादा बारिश चाहिए। तो अपने ने गन्ने की बारिश भी याद करनी पड़ेगी, कितनी चाहिए। इसे वर्षा चाहिए 125 से 175 सेमी तक, 125 से 175 सेमी, क्योंकि जो सर्वाधिक इसे ज्यादा बारिश चाहिए। जैसे चावल हो गया, गन्ना हो गया, इससे ज्यादा बारिश चाहिए, तो इसकी बारिश में हमें याद करनी पड़ेगी कि कितनी आती है, क्या पता पूछ सकता है। तो अब देखो कि इसे वर्षा चाहिए 125 से 175 सेमी, एक भारतीय पौधा है। इसका अगर विश्व में देखें गन्ना, अगर विश्व में गन्ना देखे तो सर्वाधिक होता है ब्राजील में। विश्व में सर्वाधिक गन्ना होता है ब्राजील में। भारत में देखें तो भारत का 50% गन्ना यूपी में होता है। भारत का 50% गन्ना कहां होता है, यूपी। यानी उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, अच्छा खासा मैदान है, पानी आता है गंगा वगैरह का, तो वहां पे सर्वाधिक गन्ना होता है। तो गन्ने को क्या चाहिए, पानी और बढ़िया मिट्टी, तो दोनों चीज है वहां पर। तो 50% गन्ना यूपी के अंदर होता है। अब बात करें राजस्थान की, अगर बात करें गन्ने में राजस्थान की, तो गंगानगर नाम आता है, गंगानगर। फिर नाम आ गया चित्तौड़गढ़, और फिर नाम आ गया बूंदी का। गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, यहां पर सर्वाधिक है गन्ना राजस्थान में होता है। विश्व में ब्राजील, भारत में यूपी, राजस्थान में देखे तो गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी यहाँ पे सर्वाधिक होता है। इसके बाद में देखें तो गन्ना के रोपण कृषि का उदाहरण है, यानी गन्ने को रोपा जाता है, गन्ने की बोरियां ने रोपी है, तो एक रोपण कृषि का उदाहरण है। और इसे देखें तो इसे एक फायदा है, इसे एक बार बो 3 बार काटो, एक बार बो दियो तुम्हारे सामने 3 बार ही काटो, फिर एक बार काटा दोबारा उपजियो, दूसरा काटा दोबारा उपजियो, तीसरा काटा फिर उपजियो, चौथी बार को गए वो। लेकिन साथ में उत्पादन कम हो जाए तो एक बार बोकर 3 बार कटाई कर सकते हैं। एक बार बोकर इसको 3 फसलें ले सकते हैं। लेकिन गन्ना का काम बहुत ही जोरों काम हुआ है। जैसे गाना है कि चने के खेत में जोरा जोरी, चने के खेत में कोई जोरा जोरी नहीं, गन्ने के खेत में जो है जोरा जोरी, बहुत जोर को काम है गन्ना का काम। तो गन्ने के खेत में बहुत जोरा जोरी, बहुत मेहनत का काम है। और गन्ना अनुसंधान केंद्र यानी केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है कोयम्बटूर, तमिलनाडु के अंदर। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ये है कोयम्बटूर, तमिलनाडु के अंदर, कोयम्बटूर।
ये है तमिलनाडु के अंदर, कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर। तो ध्यान रखना, गन्ना एक भारतीय पौधा है, गन्ना एक भारतीय पौधा है। इसे वर्षा चाहिए 125 से 175 सेमी तक। वर्षा कितनी चाहिए? 125 से 175 सेमी तक। विश्व में सर्वाधिक गन्ना ब्राजील के अंदर, भारत का 50% गन्ना यूपी में होता है। और राजस्थान की बात करें तो गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी का इसमें स्थान आता है। 2019 में सर्वाधिक बूंदी में हुआ था। तो ये स्थान आते जाते रहते हैं। इसके बाद में देखें तो एक बार बोकरी से 3 बार काट सकते हैं, लेकिन इसका उत्पादन धीरे धीरे कम होता जाता है। और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर आता है। इसके बाद में देख, कोई ज्यादा बात नहीं, थोड़ा बारिश वाला ध्यान कर लेना और थोड़ा ध्यान कर लेना इसको, कोई ज्यादा पसंद उठने वाली बात नहीं है। इसके बाद में देखते हैं महत्वपूर्ण फसल कपास, जिसे बोला जाता है व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना, या इसका एक नाम और भी है बड़िया। बात करते हैं कपास की। तीन हो गया, नंबर 4 बाजरो 1, मक्का 2, गन्ना 3, तो नंबर 4 पे आ गया कपास। कपास को बोला जाता है सफेद सोना, इसे बोला जाता है सफेद सोना। और एक नाम और भी इसका, जिसे बोला जाता है बढ़िया। ये एक व्यापारिक फसल है। कपास को सफेद सोना या बढ़िया बोला जाता है। ये क्या है? व्यापारिक फसल है। और कपास क्या है? एक भारतीय पौधा है। कपास भी एक भारतीय पौधा है। कपास क्या है? एक भारतीय पौधा। ये एक व्यापारिक फसल है, व्यापारिक फसल है। तो ये क्या है? क्या भारतीय पौधा। कपास में एक कीड़ा लग जाता है, कपास के अंदर एक लट पड़ गया, अपनी आम भाषा में कहा लट पड़ गया है, जैसे बोली गया है बालवियर यानी कीड़ा, कीड़ा लगता है, जिसे बोला जाता है बालवियर। एक बालवीर आने कर, तो एक जो बालवीर है, दोनों ऐसा ही है। बाल वीवर भी बाल वीवर नाम से कपास में कीड़ा लग जाता है। अब बात करा राजस्थान में कपास कहाँ कहाँ होती है, तो राजस्थान में कपास होती है गंगानगर हनुमानगढ़ में, यानी राजस्थान की 80% कपास कहा होती है? गंगानगर प्लस हनुमानगढ़ में। गंगानगर और हनुमानगढ़ में राजस्थान की 80% कपास होती है। यहाँ पर कोई भी फसलें ले लो, दो फसलें होती है, वो सर्वाधिक यहीं पे होगी, क्योंकि यहाँ पर एक तो नहरें हैं, नहरों द्वारा सिंचाई होती है। घग्गर नदी हो गई, इंदिरा गांधी नहर हो गई। इसके बाद में यहाँ पर देखें तो यहाँ की मिट्टी अच्छी है, ज्यादा बालू वगैरह नहीं है, नहरों की वजह से सिंचाई होने लगी। तो यहाँ पर कोई भी फसलें ले लो, वो सर्वाधिक यहीं पे होगी, गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में। अब कपास 80% कपास होती है गंगानगर हनुमानगढ़ में। बात करें कपास का वजन, इसका वजन गांठों के रूप में किया जाता है, और एक गांठ का लगभग वजन होता है 170 kg। आप सीधी तोल लिया, हाँ के तुम करीब 14 कुंटल तला लेके नहीं हो। अगर व्यापारिक सिंधु से आ गए तो गांठ के रूप में वजन हुआ है, और एक गांठ को वजन हुआ है 1 कुंटल 70 किलो यानी 170 kg। बाद में अगर आप बात करा कपास अनुसंधान केंद्र, तो सर्वाधिक कपास गंगानगर में हुआ है, तो कपास अनुसंधान केंद्र है गंगानगर में। कपास अनुसंधान केंद्र ये है गंगानगर में। और उप केंद्र है एक, वो है बांसवाड़ा केंद्र। कपास अनुसंधान केंद्र है गंगानगर के अंदर, और एक उप केंद्र है जो है बांसवाड़ा के अंदर। ध्यान कर लियो, कपास अनुसंधान केंद्र गंगानगर और उप केंद्र है बांसवाड़ा के अंदर। जैसे मक्का
रात्रिकाल में बढ़ता है, 80% मक्का रात्रिकाल में बढ़ता है, वैसे ही कपास के लिए रात्रिकाल की वर्षा लाभदायक होती है। रात्रिकाल की वर्षा यानी रात्रिकाल की बारिश क्या होती है, लाभदायक, यानी गोल्डन ड्रॉप हुआ है। जैसे मावट को चने की गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है, वैसे ही रात्रिकाल की वर्षा कपास के लिए गोल्डन ड्रॉप होती है, यानी स्वर्ण वर्षा होती है, लाभदायक होती है। अब देखना, राजस्थान में 3 प्रकार की कपास हुआ है। राजस्थान में 3 प्रकार की कपास हुआ है। नंबर 1 हुआ है देसी कपास, अमेरिकन कपास और मालवी कपास। राजस्थान में 3 प्रकार की कपास हुआ है, देसी कपास, अमेरिकन कपास और मालवी कपास। अब देखना कौन सी कपास कटे कटा हुआ है। नंबर 1 पे आ गया देसी कपास। नंबर 2 पे आ गया अमेरिकन कपास। यानी बीकानेरी नरमा भी बोल दिया, बीकानेरी नरमा। और नंबर 3 पे आ गया मालवी कपास। अब कहां का होती है, तो देसी कपास होती है हनुमानगढ़, देसी कपास होती है झालावाड़ के अंदर। देसी कपास कहां होती है सर्वाधिक, झालावाड़ के अंदर। देसी कपास झालावाड़ के अंदर। बीकानेरी कपास होती है, ये बीकानेरी कपास में बीकानेरी नरमा या इसे अमेरिकन कपास भी बोल सकते हैं। ये सर्वाधिक बीकानेर में नहीं होती, ये होती है बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा प्लस गंगानगर। बांसवाड़ा और गंगानगर में होती है ये देसी कपास या बीकानेरी नरमा, जगह आपस नरमो भी बोलते हैं। वो कटा हुआ है सर्वाधिक बांसवाड़ा और गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में भी है। अब एक रहेगी तीसरी मालवी कपास, और मालवी कपास होती है आड़ोती क्षेत्र में, यानी मालवा पड़ेगा आड़ोती के अंदर, आड़ोती क्षेत्र प्लस एक होती है सिरोही के अंदर। तो ये तीनों चीज ध्यान कर लियो। कपास सर्वाधिक कहां होती है, वैसे देखें तो राजस्थान के 80% कपास गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर होगी। राजस्थान में इसकी 3 किस्में हैं, एक होगी देसी कपास, एक होगी अमेरिकन और एक होगी मालवी कपास। अब देखें, मालवी कपास सर्वाधिक होती है आड़ोती क्षेत्र प्लस सिरोही के अंदर। अमेरिकन कपास या बीकानेर नरमा बांसवाड़ा गंगानगर, और देसी कपास होती है झालावाड़ के अंदर। इसके बाद में देखें तो इसकी कुछ शब्दावली है। जैसे कपास के बीज को बोला जाता है बिनोला, कपास के बीज को बोला जाता है बिनोला, बिनोला। कपास के बीज ने बिनोला बोला बिनोला खा जाता है तीस लागी, तो बिंदोला ज्यादा पानी चाहिए, तो कपास के बीजों को बोला जाता है बिंदोला। और देखें 2018 के देश के अंदर देखें तो प्रथम स्थान आता है महाराष्ट्र का। भारत में प्रथम स्थान आता है महाराष्ट्र का। और बात करें 2019 की राजस्थान में, तो यहां पर सर्वाधिक कपास हुई थी हनुमानगढ़ के अंदर। 2019 में राजस्थान में यहां पर हुई थी हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ भी स्थान आता है गंगानगर का, हनुमानगढ़ गंगानगर। और इसके बाद में आता है भीलवाड़ा का, नंबर 3 पे भीलवाड़ा। और विश्व में सर्वाधिक कपास होती है चाइना के अंदर, यानी विश्व की 28% कपास चाइना के अंदर होती है। विश्व की 28% कपास चीन के अंदर होती है। चीन के अंदर बहुत ज्यादा नाज हुआ है, सर्वाधिक कपास भी चीन के अंदर हुआ है। और गेहूं भी शायद चीन के अंदर है, चावल भी चीन के अंदर होता है। लगभग विश्व का 31% चावल चीन के अंदर होता है। तो देखो कपास
सफेद सोना इसको कहा जाता है, या इसको बढ़िया भी कहा जाता है। कपास की हमारा राजस्थान में 3 किस्म हुआ है, एक आगे देसी कपास, एक आगे अमेरिकन कपास, या जिसे बीकानेरी नरमा भी कहा जाता है। इनके बाद में एक आगे मालवी कपास, ये तीनों कटाकट कोई चीज ध्यान कर लियो, विश्व में ध्यान कर लियो, राजस्थान ध्यान कर लियो, सब चीज बढ़िया तैयार कर लियो। कपास 1 नंबर की तैयार कर लियो। और किसान आज क्या है कि तो ज्यादा गन्नों को नहीं वो संभावना जितनी कपास में। इन बाद में आप फसल देखांगा गरीब को बिदाम, गरीब का बिदाम जिसे बोला जाता है मूंगफली। एक तो छोटी छोटी है। फिर चावल देखांगा, चावल मेन फसल है, लगभग गरीब की पूरी होती है। नंबर 5 पे आ गया मूंगफली। 6 पे देख लिया। नंबर 6 पे आ गया जवार, 5 पे मूंगफली और 6 पे जवार। जवार की सिर्फ 2 ही बात है, जवार को बोला जाता है सोरगम, या इसका एक नाम और है गरीब की रोटी, इसे बोला जाता है गरीब की रोटी। जवार के 2 उपनाम है, ये सोरगम या गरीब की रोटी इसे बोला जाता है। ये भारत में सर्वाधिक होती है महाराष्ट्र में, भारत में होती है महाराष्ट्र में। और अगर बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में सर्वाधिक जवार होती है अजमेर, पाली, भीलवाड़ा के अंदर। अजमेर प्लस पाली प्लस भीलवाड़ा। बस जवार कितनी बात है। जवार इसे बोला जाता है सोरगम या गरीब की रोटी। भारत में सर्वाधिक होती है महाराष्ट्र के अंदर, और राजस्थान में अगर इसकी बात करें तो ये राजस्थान में होती है अजमेर, पाली, भीलवाड़ा के अंदर। अजमेर, पाली, भीलवाड़ा 2 ही बातें। इन बाद में देखा मूंगफली। मूंगफली को बोला जाता है गरीब, फिर बोल लीजिए गरीब की रोटी, तो इसे बोला जाता है गरीब का बिदाम, गरीब का बिदाम। जो ने बोल लीजिए है गरीब को खाद्यान्न, ध्यान कर लिया हूं, क्वेश्चन आ सकता है गरीब का खाद्यान्न, गरीब का बिदाम, गरीब की रोटी, तो ध्यान कर लियो। अन बोल लीजिए है अनाजों की रानी, जैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो मूंगफली बोल लीजिए है गरीब को बिदाम। आप बिदाम खाएंगे, बाकी बिदाम ज्यादा कम रहे मूंगफली, लेकिन बिदाम का रेट ज्यादा है, तो आप बिदाम ने ज्यादा रेपुटेशन दे रखी है, और मूंगफली की समुदाय को नहीं खा लिया, लेकिन मूंगफली ज्यादा लाभदायक है। अब मूंगफली खातर भी वर्षा ज्यादा चाहिए, मूंगफली खातर भी वर्षा ज्यादा चाहिए, तो वर्षा याद कर दियो। इसे वर्षा चाहिए 75 से 100 सेमी। मूंगफली को वर्षा चाहिए 75 से 100 सेमी। इसका उपनाम है गरीब का बिदाम। अगर भारत में बात करें मूंगफली की, भारत में सर्वाधिक मूंगफली होती है गुजरात के अंदर। भारत में सर्वाधिक मूंगफली गुजरात के अंदर हुआ है। अगर आपने राजस्थान में कहीं ज्यादा मूंगफली होगी तो आप अपनी तुलना क्या करेंगे गुजरात में, और गुजरात अगर राजकोट के अंदर हुआ है तो आप राजस्थान और राजकोट बोला हाँ लूणकरण सर को। बात करें राजस्थान में तो सर्वाधिक होती है बीकानेर के अंदर। बीकानेर का जगह है लूणकरण, लूणकरण सर, यहां पर सर्वाधिक मूंगफली होती है। राजस्थान में सर्वाधिक बीकानेर लूणकरण सर में होती है, और लूणकरण सर को बोला जाता है राजस्थान का राजकोट। राजस्थान का राजकोट बोला जाता है लूणकरण सर को। भारत में सर्वाधिक मूंगफली होती है गुजरात के अंदर, और राजस्थान का राजकोट बोला जाता है बीकानेर को। तो ये सॉरी बीकानेर के लूणकरण सर को बोला जाता है राजस्थान का राजकोट। दोनों को दोबारा देखो, मूंगफली, गरीब का बिदाम, वर्षा चाहिए 75 से 100 सेमी। भारत में सर्वाधिक होती है गुजरात के अंदर, राजस्थान में सर्वाधिक होती है बीकानेर के अंदर। और इसके अगर देखा जगह देखे तो बीकानेर, इसके बाद में आता है जोधपुर, प्लस जयपुर में भी होती है, और अलवर में भी होती है। वैसे मुख्य ज्यादा रेतीले क्षेत्र में ही होती है, वैसे सभी जगह हो जाती है, लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं जिलों में होती है। जैसलमेर में भी होती है, थोड़ी बहुत बाड़मेर में भी हो जाती है, तो इसका ध्यान कर लेना।
लेकिन लूणकरण बीकानेर ये अच्छे से याद कर लेना, इसे बोला जाता है राजस्थान का राजकोट। जवार, सोरगम, गरीब की रोटी भारत में महाराष्ट्र और राजस्थान में अजमेर, पाली, भीलवाड़ा। अब देखो एक महत्वपूर्ण फसल जिसका नाम है चावल, महत्वपूर्ण फसल है और इसको अच्छे से याद कर लेना। चावल सारा खाड़ा है, देखना भी है। तो सर्वाधिक चावल अगर बात करा तो सर्वाधिक चावल हुआ है एशिया महाद्वीप में। सर्वाधिक चावल होता है एशिया महाद्वीप में। सर्वाधिक चावल होता है एशिया महाद्वीप में। सर्वाधिक चावल एशिया महाद्वीप में होता है और विश्व में इसका प्रथम स्थान है चाइना का। विश्व का लगभग 31% चाइना उत्पादन करता है। विश्व में इसका विश्व में सर्वाधिक चावल होता है चाइना के अंदर, यानी चीन के अंदर लगभग 31%। और अगर बात करें भारत की तो भारत का चावल उत्पादन में लगभग 21% है। भारत क्या है? भारत का है। भारत विश्व का 21% चावल उत्पादन करता है और चाइना विश्व का 31% चावल उत्पादन करता है। इसके बाद में देखते हैं कि भारत की टोटल कृषि भूमि की 23% भाग पर हम चावल का उत्पादन करते हैं। कुल कृषि भूमि की 23% भाग पर हम क्या करते हैं? चावल उगाते हैं। कुल कृषि भूमि के 23% भाग पर क्या उगाते हैं हम? चावल। कुल कृषि भूमि की 23% भाग पर हम चावल उगाते हैं। इसके बाद में देखें तो चावल की दो किस्में हैं। चावल की दो किस्में है। पहली चावल में खुरपी की कृषि भी बोला जाता है, इसे रोपड़ कृषि भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? खुरपी की कृषि। वगैरह काम में नहीं ले सकते, इसे हाथ से रोपा जाता है। इसमें ज्यादा मजदूरी की आवश्यकता पड़ती है, तो इसे खुरपे की कृषि या रोपड़ कृषि भी बोला जाता है। अब चावल की दो किस्में है, एक है इंडिका, एक है जेपोनिका। एक नाम है इंडिका, एक नाम है जेपोनिका। इंडिका और नंबर 2 पे आ गया जेपोनिका। अब एक भोज्य है उष्ण कटिबंध में, एक भोज्य है शीतोष्ण कटिबंध में। तो अपना इंडिका यानी इंडिया और आप उष्ण कटिबंध के अंदर, तो ये भोज्य है उष्ण कटिबंध। तो ये आ गया शीतोष्ण के अंदर, यह आ गया शीतोष्ण कटिबंध के अंदर। तो इंडिका उपोष्ण कटिबंध के अंदर बोया जाता है और जेपोनिका बोया जाता है शीतोष्ण कटिबंध के अंदर। इन्हें बाद में आपने देखा तो चावल की भी 3 किस्में है। चावल की भी 3 अलग अलग किस्में। और वैसे चावल के लिए कोई समय नहीं होता, चावल के लिए कोई समय नहीं होता। खरीफ, रबी, जायद सब चाहो तब बो सकते हो। इसके लिए तो एक ही रूल काम करता है कि खेत में पानी भरा हुआ होना चाहिए। खेत में घोड़े घोड़े तक पानी होना चाहिए, बस चावल रोक दो लग जाएगा, पौध लगाओ लग जाएगा। तो चावल के लिए एक ही रूल काम करता है कि खेत में पानी भरा हुआ होना चाहिए। इसके लिए कोई फसल का, कोई मौसम का रूल काम नहीं करता। तो इसकी कुछ किस्में हैं, ये क्या इसकी किस्म है और इनको बोला जाता, इन्हीं को टाइम पे बोया जाता है। जैसे आ गया ओस, अमन और बोरो। नंबर 1 पे आ गया ओस, नंबर 2 पे आ गया अमन और नंबर 3 पे आ गया बोरो। ये इसकी कुछ किस्में हैं, ओस, अमन, बोरो। इन्हें याद कर लेना अच्छे से। इस ओस को बोला जाता है बुआरी, अमन को बोला जाता है साली, बोरो को बोरो बोला जाता है
ये अलग अलग समय में होती है। जैसे अब वर्तमान वाला बोएंगे तो वैसे देखे तो जायद की फसलें चल रही है। अगर देखे खरीफ के टाइम में बोना है तो हमें बोना पड़ेगा ये चावल, ओस का वाला चावल। तो ये होता है खरीफ की फसल, ये होता है खरीफ की फसल के टाइम। अगर हमें रबी की फसल के टाइम बोना है तो बोना पड़ेगा अमन, तो ये होता है रबी की फसल के टाइम, रबी की फसल के टाइम। और अगर बसंत ऋतु या जायद में बोना है तो होता है ये, तो ये हो गया बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु या जायद के समय अगर बोना है चावल तो वो होगा बोरो। तो तीनों किस्में याद कर लेना, ओस, अमन, बोरो, खरीफ, रबी, जायद। ओस बोया जाता है खरीफ के साथ, अमन बोया जाता है रबी के साथ, और जायद बसंत या बोरो बोया जाता है बसंत या जायद के साथ। इसके बाद में देखें तो भारत में सर्वाधिक चावल होता है पश्चिम बंगाल में। ये तीनों देख लेना अच्छे से। भारत में सर्वाधिक चावल होता है पश्चिम बंगाल के अंदर। भारत में सर्वाधिक चावल, भारत में सर्वाधिक चावल होता है, यानी भारत में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का, लेकिन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखें, ये तो पूरे हिसाब से अगर देखें, पूरे भारत का कंपैरिजन करें तो सर्वाधिक चावल होता है पश्चिम बंगाल में। लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर जगह के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक चावल होता है पंजाब के अंदर। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चावल होता है, प्रति हेक्टेयर चावल उत्पादन में प्रथम स्थान है पंजाब का। प्रति हेक्टेयर चावल उत्पादन में प्रथम स्थान है पंजाब का। अगर पूरे भारत के साथ कंपैरिजन करें क्षेत्रफल में, और सर्वाधिक कहां पे होता है तो वो होता है पश्चिम बंगाल में। लेकिन अगर जगह के हिसाब से देखें कि प्रति हेक्टेयर में कहां पे होता है तो वो होता है कहा, पंजाब के अंदर पहला स्थान पंजाब का आता है। अब देखें चावल, लेकिन चावल का कटोरा बोला जाता है छत्तीसगढ़ को। चावल का कटोरा ये बोला जाता है छत्तीसगढ़ को, प्लस आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश को बोला जाता है चावल का कटोरा। तो तीनों क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, A1 क्वेश्चन है, ध्यान कर लियो। भारत में सर्वाधिक चावल पश्चिम बंगाल में, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रथम स्थान भारत के अंदर चावल में तो देखे तो पंजाब का, और चावल का कटोरा बोला जाता है छत्तीसगढ़, और आंध्र प्रदेश को बोला जाता है चावल का कटोरा। अब चावल में भी वर्षा ज्यादा चाहिए तो इसे वर्षा चाहिए 105 से 150 सेमी तक, 105 से 150 सेमी तक इसको वर्षा चाहिए। ज्यादा है तो और ही बढ़िया है, यानी 150-200 सेमी तक इन्हें वर्षा चाहिए चावल में। 150 कर देगी 125 से 200 सेमी तक चावलों को वर्षा चाहिए। अब देखो चावल अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? चावल अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा के अंदर। राजस्थान में देखे तो चावल अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा के अंदर। और राजस्थान में अब 3 प्रकार का चावल हुआ। राजस्थान में चावल अनुसंधान केंद्र ये है बांसवाड़ा के अंदर। अब बात करें राजस्थान में चावलों की तो राजस्थान में 3 प्रकार का चावल हुआ है। नंबर 1 पर आ गया बासमती चावल। बासमती चावल, और बासमती चावल सर्वाधिक कठा हुआ पा तो बासमती चावल सर्वाधिक हुआ है हनुमानगढ़ के अंदर। बासमती चावल हनुमानगढ़ के अंदर। नंबर 2 पे आता है गढ़ बासमती, और गढ़ बासमती होता है गंगानगर। और गढ़ बासमती को एक नाम और भी बोला जाता है, इसको गढ़ बासमती प्लस परमल।
इसका एक नंबर है गढ़ बासमती या परमल। ये हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। गढ़ बासमती या परमल होता है हाड़ौती क्षेत्र में। गढ़ बासमती या परमल सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में। बासमती चावल होता है हनुमानगढ़ के अंदर। अब देखें कि नंबर 3 पे आता है लकड़ा। लकड़ा या सफेदा भी बोला जाता है इसको, लकड़ा या सफेदा। और ये चावल हुआ है अलवर के अंदर, यानी सर्वाधिक कहाँ होता है? अलवर के अंदर। अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, प्लस करौली हो गया, तो यहां पर होता है। तो ये तीनों देख लेना अच्छे से। बासमती चावल हनुमानगढ़ के अंदर, गढ़ बासमती चावल परमल या हाड़ौती क्षेत्र, गढ़ बासमती प्लस परमल होता है हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। और लकड़ा या सफेदा होता है अलवर, भरतपुर या करौली के अंदर, भीलवाड़ा में भी होता है। इसके बाद में कुछ किस्में है चावल की। क्या है चावल की किस्में? चावल की किस्में जैसे बासमती हो गई, गढ़ बासमती हो गई, सफेदा या लकड़ा हो गई। इसके बाद में भी कुछ किस्में हैं जैसे चंबल, जलजीरा, चंबल हो गई, जलजीरा हो गई, सुगंधा, क्योद, माही, और कौन सी रहेगी? सुगंधा, क्योद, माही, वो रत्ना जया, रत्ना जया, ये इसकी कुछ किस्में हैं। चावल की किस्में बासमती, गढ़ बासमती, सफेदा, चंबल, जलजीरा, सुगंधा, क्योद, माही, रत्ना, जया, सुषमा, हेमा, जो भी है बेसर होगी चावल की किस्में। कम से कम 3-4 तो थे, याद कर ही लियो। अगर बात करें राजस्थान में, राजस्थान में 2019 में राजस्थान में सर्वाधिक चावल ये हुआ था हनुमानगढ़ के अंदर। हनुमानगढ़ के अंदर इसका प्रथम स्थान है। इसके बाद में बूंदी और बांसवाड़ा है। प्रथम स्थान हो गया हनुमानगढ़ के अंदर। नंबर 2 पे आता है बूंदी और नंबर 3 पे आ गया बांसवाड़ा। तो ये था चावल। दोबारा एक बार रीडिंग मार दो। चावल सर्वाधिक विश्व के अंदर, विश्व एशिया के अंदर। अगर देश की बात करें तो देश में होता है चाइना में विश्व का 31%, भारत के अंदर होता है विश्व का 21%, भारत के अंदर 21, चाइना के अंदर 31%। अगर बात करें चावल की तो चावल में वर्षा चाहिए 150 लगभग 200 से भी। 2 प्रकार का चावल है, एक इंडोनिका, एक जेपोनिका। इंडोनिका उपोष्ण कटिबंध, जेपोनिका शीतोष्ण कटिबंध। ये बाद में क्या देख लो, अपन देखे 3 प्रकार की किस्में हुआ चावल की, ओस, अमन, बोरो, खरीफ, रबी, जायद। ओस, अमन, बोरो, खरीफ, रबी, जायद। इसके बाद में देखा कि भारत के अंदर सर्वाधिक चावल पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन प्रति हेक्टेयर चावल उत्पादन में प्रथम स्थान है पंजाब का। लेकिन चावल का कटोरा बोला जाता है छत्तीसगढ़ प्लस आंध्र प्रदेश को। राजस्थान में चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। वैसे हम 3 किस्में बोलते हैं। बासमती चावल हनुमानगढ़ के अंदर, गढ़ बासमती हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, और लकड़ा या सफेदा बोया जाता है अलवर, भरतपुर, करौली के अंदर। और किस्में देखे चावल की तो जलजीरा, चंबल, सुगंधा, माही, क्योद, जया, सुषमा, रत्ना, जो भी हो गई, ये सभी इसकी किस्में आ गई। और 2019 में सर्वाधिक चावल हुआ था हनुमानगढ़, बूंदी, और नंबर 3 पे आता है बांसवाड़ा। हनुमानगढ़, बूंदी और बांसवाड़ा में सर्वाधिक चावल हुआ था 2019 के अंदर। तो ये होगी अपनी चावल। और इसके साथ ये हो जाती है खरीफ की फसलें पूरी। अब देखेंगे आगे रबी की फसलें। तो रबी की फसलें एक बार थोड़ा सा रिपीट बता देता हूँ। रबी की फसलों की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर के अंदर, कटाई होती है मार्च अप्रैल के अंदर। इन्हें बोला जाता है उनालू। और इनके अंदर आ जाता है जो भी चने के साथ बोया जाता है, जैसे गेहूं, जौ, सरसों, तारा मीरा, और क्या गई जो सब्जी वगैरह जो भी आती है वो सब आगे इसके अंदर। तम्बाकू हो गया और इसबगोल हो गया, ये सब आ जाती है इसी के अंदर। ओके, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, कमेंट कर देना कैसी लगी। तो अगली बार आगे करेंगे तो अच्छे से याद कर लेना इनको। आगे करेंगे तो
पूरी एक साथ रबी की फसलें एक साथ कर लेंगे, फिर जायद की फसलें भी कर लेंगे। तो अच्छे से याद कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।